Assalamu alaikum. I hope you're all well. We have completed 9 tenses including today's lecture. तो बेसिकली 3 टेंसेस होते हैं, तो हमने 2 कंप्लीट कर लिए हैं। आगे से उनकी जो टाइप्स होती हैं वो डाल के तो कितने बनते हैं 9। तो वैसे टोटल 12 होते हैं, तो हमने 9 कर लिए हैं, बाकी हमारे 3 रह गए हैं। इंडेफिनिट वाला पार्ट हमारा रह गया है, बाकी आज का करके तो हमारे 9 टेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज जो हम टेंसेस करेंगे वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें क्या होता है, फ्यूचर से आपको पता चल रहा है कि फ़्यूचर क्या होता है, मुस्तकबिल। पहले मैंने करवाया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर करवाया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट में क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं, वक़्त का तयन भी साथ बताया जाता है। और पास्ट में क्या था, रहा था, रही थी, रहे थे, उसमें भी टाइमिंग बताई गई और इसमें भी टाइमिंग बताई जाएगी। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और क्या साथ वक़्त का तयन भी बताया जाता है, इसमें भी वही है। तो आगे हम इसके हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ते हैं। इसमें भी सिंस फॉर यूज़ होगा। तो आपको पता है कि सिंस किसके साथ यूज़ होना है और फॉर किसके साथ यूज़ होना है। सिंस जो हमें एग्जैक्ट टाइम का पता होगा, पॉइंट का पता होगा, तो वो क्या होगा, उसके साथ सिंस यूज़ होगा। और जो हमें जिसका एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता होगा, ड्यूरेशन आ जाएगी, मुद्दत जिसमें होगी टाइम की, वो क्या होगा, उसके साथ फॉर यूज़ होगा। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन से हैं, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। उसमें क्या था, प्रेजेंट में कौन सा था, हैज़ बीन और हैव बीन। फिर इसमें पास्ट में क्या था, उसमें सिर्फ एक था, हैड बीन। और इसमें क्या है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अब इसका यूसेज क्या है, शैल हैव बीन सिर्फ आई वी के साथ यूज़ होता है, सिर्फ 2 हैं उनके साथ क्या यूज़ होता है, शैल हैव बीन। और विल हैव बीन यूज़ होता है ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर आर, प्लूरल नाउन के साथ। तो विल हैव बीन यूज़ होता है। और स्ट्रक्चर इसमें इसका क्या है, वही है, वही मेथड सेम। सब्जेक्ट फर्स्ट पे आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, शैल हैव बीन होगा या विल हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी, फिर सिंस और फॉर, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। शाम से बारिश हो रही होगी, शाम से बारिश हो रही होगी, इसमें क्या है, शाम से एग्जैक्ट टाइम बताया गया है इसमें। तो इधर क्या यूज़ होगा, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। शाम की क्या इंग्लिश होती है, इवनिंग। तो इसके साथ क्या आएगा, एग्जैक्ट टाइम बताया गया है, तो इसमें सिंस इसके साथ यूज़ हुआ है। तो विल इसके साथ क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होता है, विल हैव बीन। इट है ना, ही, शी, इट के साथ क्या होता है, विल हैव बीन। तो इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस इवनिंग, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, आईएनजी यूज़ हुआ है। आगे क्या, शाम से बारिश हो रही होगी। अब क्या होगा, विल स्टार्टिंग पे आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन। विल हैव बीन के सेंटर में सब्जेक्ट आ जाना, बाकी वही सारा मेथड, वही स्ट्रक्चर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, सिंस फॉर और ऑब्जेक्ट। तो क्या बनाइए, विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस इवनिंग, इसमें इट आ गया, सब्जेक्ट क्या है इसमें, इट। क्या शाम से बारिश नहीं हो रही होगी। तो अब विल, अब ये आ गया नेगेटिव में, नेगेटिव। तो विल, फिर सब्जेक्ट सेंटर में, फिर नॉट, सब्जेक्ट के बाद आपको पता है नॉट आता है, तो सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर सिंस फॉर, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बनेगा, विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग। आगे, शाम से बारिश क्यों हो रही होगी। अब इसमें वो आ गया डब्ल्यूज फैमिली। मैंने कहा था ना कि ये जो है डब्ल्यू जो है, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, वाई, इनको स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो वाई स्टार्टिंग पे आएगा, फिर क्या आएगा, विल, वाई के साथ विल आता है।
तो वाई के साथ सब्जेक्ट नहीं आएगा, वाई विल फिर सब्जेक्ट फिर हैव बीन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी और फिर सिंस फॉर और फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या बनेगा, वाई विल इट हैव बीन, वाई विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। आगे, शाम से बारिश क्यों नहीं हो रही होगी। तो शाम से बारिश क्यों नहीं हो रही होगी, इसका भी सेम वही स्ट्रक्चर है, सिर्फ इसमें नॉट आया है, उसमें नॉट नहीं था। तो आपको पता ही है सब्जेक्ट के बाद नॉट आना है, तो वाई स्टार्टिंग पे आएगा, फिर विल आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट आएगा और फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या कैसे बनेगा ये, वाई विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। आगे, बारिश कब से हो रही होगी। अब आपने यहाँ आप कह रहे होंगे कि पहले कौन था, अब इसमें वही सेंस तो नहीं ना बनती कि कौन शाम से हो रही होगी, तो ये तो नहीं बनती ना। तो इस वजह से क्या आएगा, बारिश कब से हो रही होगी। तो मैंने बताया था कब से, कितनी देर से, कब से क्या होता है सिंस व्हेन, कितनी देर से फॉर हाउ लॉन्ग, कितनी देर से, क्योंकि वो एक मुद्दत आ जाती है, ड्यूरेशन आ जाता है, तो उसमें क्या आएगा फॉर हाउ लॉन्ग। तो ये क्या है, कब से, एक टाइमिंग पूछी जा रही है, कब से, तो इधर क्या आएगा सिंस व्हेन। तो बारिश कब से हो रही होगी, तो क्या होगा ये, सिंस व्हेन विल इट हैव बीन रेनिंग। सिंस व्हेन फिर विल आएगा, ऐसे नहीं आपने कहना सिंस व्हेन इट हैव बीन रेनिंग, सिंस व्हेन विल इट हैव बीन रेनिंग, तो ये आएगा। तो अगर कितनी देर से होता तो फिर क्या होना था, बारिश कितनी देर से हो रही होगी, फॉर हाउ लॉन्ग विल इट हैव बीन रेनिंग, तब भी सेम वही होना था, सिर्फ फॉर हाउ लॉन्ग फॉर आना था, इधर सिंस व्हेन है। तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी, समझ आ गई होगी। वही सारा मेथड है, वही पास्ट जो प्रेजेंट और पास्ट में मैंने परफेक्ट कंटिन्यूस का एक ही मेथड, क्योंकि इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, सब में हेल्पिंग वर्ब्स ही यूज़ होते हैं, सिर्फ मेथड एक ही होता है। तो इसमें वक़्त का तयन बताया जाता है, आपने बस ये ध्यान रखना है कि इसमें वक़्त जिसमें टाइमिंग बताई जाती है ना, वो टेंस कौन सा होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है वो वाला। तो इधर से आपको पता चल जाएगा, कन्फ्यूज नहीं होगी कि कंटिन्यूस में भी रहा होता है, इसमें भी रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा। ये तो आपको पता चल गया है कि सिंस फॉर से आपको पता चलेगा, टाइमिंग से आपको पता चलेगा, एग्जैक्ट टाइम के साथ क्या आता है, फॉर उसके साथ क्या आता है। तो ओके, फिर अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा। मैं एक नई वीडियो के साथ फिर आऊँगी इंशाल्लाह।